हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मौजूद है, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड आज की वीडियो होने वाली है कि नवरात्रि में माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, देवी माँ आपको क्या आशीर्वाद देने वाली हैं इस नवरात्रों में। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में ज़रूर जय माता दी कमेंट करिएगा और माँ की ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करिएगा। एंड आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, विच इज़ seekerofthedivinetruth@gmail.com। और अगर आप मुझसे कोई क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं या कोई ब्रेसलेट परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कनेक्ट करिएगा एंड कमेंट करके जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। ओके गाइस, एंड यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं आज की रीडिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 पर है माँ दुर्गा का कार्ड, एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमारे पास माँ काली का कार्ड। ओके गाइस, अब आपके सामने क्लिप प्ले होगी फॉर 10 सेकेंड्स। आप मेडिटेट करके अपने कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है, टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। आपको जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है आप उसको चूज़ करिएगा। ओके, इंट्यूटिवली जो भी आपको गाइडेंस मिलती है आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से अपने कार्ड को चूज़ कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सो हेलो ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने माँ दुर्गा के कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाली हैं इस नवरात्रि। सबसे पहले हम टैरो की हेल्प से आपकी क्या परेशानियाँ हैं आपके जीवन में वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पाल नंबर 1 को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं अपनी लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 को क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। थैंक यू। ओके, यहाँ तो मुझे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। आपके करियर में ही बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। एंड फाइनेंसेस की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास पैसा रुकता नहीं है। आप लोगों के पास पैसा रुकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मुझे मनी रिलेटेड ही लग रहे हैं। एंड पैसों को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों ने हो सकता है बचपन से ही ऐसे सिचुएशन को फेस किया होगा कि बचपन से ही मनी रिलेटेड इश्यूज़ रहे होंगे आपकी फैमिली लाइफ में। इतना आराम से आप लोग जीवन नहीं काट पाए होंगे। और सभी कंफर्ट, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कोई बच्चा है और उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अमीर है, बट वो बच्चा जो है वो थोड़ा सा फाइनेंशियली अनस्टेबल है, उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा अपने बचपन में। ऐसे मुझे यहाँ पर विजन्स आ रहे हैं कि कोई बच्चा है, उसको बचपन से ही फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिल रहा है कि आप लोगों को देते बहुत ज़्यादा हैं, अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं, बट आपको रिटर्न में उतना रिसीव नहीं होता है। हो सकता है आप लोगों ने उधार दिया हो किसी को और आपको वो पैसा रिसीव नहीं हुआ है। आप लोगों ने किसी को पैसा दिया है, वो आपके पास वापस नहीं आया है, और उस पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट ही रिमूव कर दिया है, कांटेक्ट कट कर दिया है। एंड यहाँ पर मुझे थोड़े से ईगो की इश्यूज़ भी दिख रहे हैं कि आप लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो रहता है। एंड यस, आपकी मनी रिलेटेड ही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आपके करियर लाइफ में, कि आप लोग काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने
खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, कोई स्टेबल जॉब नहीं आ रही है आप लोगों के लिए, आपकी जॉब ऊपर नीचे होती रहती है और कभी आप लोगों को जॉब मिल गई, कभी नहीं मिली, कभी काम करने को मिला, कभी नहीं मिला एंड इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। एंड एक मैसेज और मिल रहा है कि आप लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि पैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ही आता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ही ये चीज़ें आ चुकी हैं कि पैसे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा बचाना चाहिए, पैसा कहीं पे भी खर्च नहीं कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंजूसी दिखाते हैं, अपने ऊपर भी आप लोग खर्च नहीं करते हैं। साथ ही मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग जुए की लत की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हो सकता है आप लोगों को बिज़नेस में कोई लॉस हुआ हो, इस समय पर आप लोग बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हों आप लोगों की लाइफ में एंड यस, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं से आपका पैसा रुका हुआ है। और एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपको यहाँ पर बदलाव से डर लगता है, आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आते हैं उससे आपको डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सडनली कुछ चेंज आ जाता है। अगर सडनली आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तो आपको उन चीज़ों से आपको डर लगता है, बदलाव लाने से अपने जीवन में आपको डर लगता है। साथ ही मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप जो फील करते हैं आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाते हैं और अंदर ही अंदर आप लोग घुटते रहते हैं और अंदर ही अंदर आप लोग परेशान होते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते हैं आप लोग। साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेने से आप लोग घबरा रहे हैं कि पता नहीं ये न्यू अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या लेकर आएगी, ये जॉब मेरे लिए अच्छी रहेगी या नहीं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घबराए हुए मुझे दिख रहे हैं कि कुछ नया एक्सेप्ट करने से, कुछ नई चीज़ों से आप लोग घबरा जाते हैं। सडनली कुछ चेंज होता है, उन चीज़ों से आप लोग घबरा जाते हैं एंड कुछ नया सीखने से यहाँ पर लोग घबरा रहे हैं, कुछ नया सीखना नहीं चाह रहे हैं लोग। यस, सो ये आपके ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ये साथ ही आपकी कुछ मुझे सेक्सुअल लाइफ से भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी यहाँ पर ब्लॉक है, आप लोग कुछ क्रिएटिव नहीं काम कर पाते हैं और साथ ही आप अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, आप अपने दिमाग का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं एंड अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यहाँ पर, अपने टैलेंट का यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग एंड अपने जीवन में बैलेंस भी नहीं बना पा रहे हैं कि कभी कुछ ज़्यादा ही अच्छा करने लग जाते हैं आप लोग और कभी बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा ही सो जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा ही काम करने लग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आ रही है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी समय से। धीरे धीरे मूव ऑन हो रही है आपकी लाइफ, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो धीरे धीरे बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहे हैं। यस, एंड आप अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर रहे हैं सही से, अपने दिमाग की ताकत का आप लोग यहाँ पर उपयोग करना नहीं जानते हैं एंड साथ ही अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर, अपनी कलाओं को यहाँ पर किसी ने ब्लॉक करके रखा है, कोई अपनी कलाओं को यहाँ पर नहीं पहचान रहा है। ओके, तो मेजर इश्यूज़ मुझे आपके करियर और फाइनेंसेस में ही लग रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। देवी माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं इस नवरात्रि। आपकी सारी परेशानियाँ यहाँ पर रिमूव हो रही हैं एंड माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं ज़रूर, क्योंकि नवरात्रि का टाइम जो है बहुत ही पवित्र टाइम होता है, बहुत ही पवित्र ऊर्जा होती है। तो देवी माँ आपके सारे ऑब्स्टेकल्स, आपकी सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए आ गई हैं और आपको नवरात्रों में देवी माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ओके, पाल नंबर 1 के लिए माँ क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। थैंक यू माँ, वाओ। देखिए, करियर में आप लोग फंसे हुए थे और यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। करियर रिलेटेड आप लोग जल्द ही मूव ऑन होने वाले हैं, आपके करियर स्टेबल होने वाला है बहुत ही जल्द। और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं माँ पाल नंबर 1 के लिए। थैंक यू माँ, क्या आशीर्वाद दे रही हैं पाल नंबर 1 को। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, कोई नया ऑफर आपको यहाँ पर रिसीव होने वाला है अपने करियर से रिलेटेड। वाओ, द सन की ऊर्जा आ गई यहाँ पर, बहुत ही सुंदर।
माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रही हैं। ये आप जो हाथ देख रहे हैं, ये माँ आपको आपकी फाइनेंसेस दे रही हैं, आपका करियर स्टेबल कर रही हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी माँ आपको दे रही हैं, जिससे कि आपका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे बहुत ही फ्यूचर में आप लोग स्टेबल महसूस करेंगे। थैंक यू। यस, बैलेंस, मैंने कहा था बैलेंस नहीं कर पा रहे थे लोग, बैलेंस बना रही हैं माँ आपकी लाइफ में, बैलेंस लेकर आ रही हैं। तो जय माता दी ज़रूर कमेंट करिएगा गाइस अपने कमेंट बॉक्स में, एंड माँ की ब्लेसिंग्स ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ मूव ऑन हो रही है लिटरली। द डेविल की ऊर्जा, ओके, ब्लेसिंग्स में माँ आपको डेविल की ऊर्जा दे रही हैं। ओके, थैंक यू। द फूल, न्यू बिगनिंग्स, नई चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, किसी नए प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत हो रही है, कोई नई जॉब, कुछ नया यहाँ पर शुरू होता है मैं देख पा रही हूँ। एंड पेज ऑफ कप्स, कोई नया ऑफ़र आपको रिसीव हो रहा है, अचानक से कोई ऑफ़र आपको मिलेगा। एंड अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपने करियर को स्टेबल होने का इंतज़ार कर रहे थे, लंबे समय से बहुत मेहनत करे जा रहे थे और आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये रिज़ल्ट आपको मात दे रहे हैं और ये रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। आपके करियर और फाइनेंसेस स्टेबल होने वाले हैं। माँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं और पैसों की बरसात होने वाली है। यहाँ पर आप लोग काफ़ी मेहनत करके थक चुके थे, तो यहाँ पर माँ आपको कह रही हैं इंतज़ार थोड़ा सा और आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड माँ बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए पेंटिकल्स के ही कार्ड है। माँ बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए नई चीज़ें, नई जॉब, यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर लेकर आ रही हैं। और पैसों से रिलेटेड आपको इश्यूज़ आगे फ्यूचर में नहीं फेस करने पड़ेंगे, बट आपको यहाँ पर माँ की आराधना करनी है, माँ की पूजा करनी है, नवरात्रि में माँ की ब्लेसिंग्स लेनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग माँ से अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो माँ अवश्य ही आपको ब्लेसिंग्स देंगी। एंड बहुत ही सुंदर ऑफ़र आपको कहीं से मिल सकता है, या तो ये कोई लव ऑफ़र हो सकता है या फिर आपके करियर रिलेटेड कोई ऑफ़र यहाँ पर मुझे दिख रहा है। द सन, सक्सेस आ रही है। कोई स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रहे थे अपनी परीक्षा की, कोई एग्ज़ाम की आप लोग बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और आपका कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा था, तो इस बार आपके लिए वो सक्सेस यहाँ पर है। माँ आपको बहुत सारी सक्सेस दे रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं माँ आपको। साथ ही यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है, आप लोग अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ पाएंगे। जो भी आप काम करना चाहते थे, दोनों को आप बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है लोग एक से ज़्यादा करियर में अपने हाथ आजमाना चाहते थे, तो एक से ज़्यादा करियर में आप लोगों के लिए बैलेंस आ रहा है। अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में आप लोग बैलेंस लेकर आ पाएंगे। साथ ही द चैरिट की एनर्जी अगेन यहाँ पर सक्सेस आ रही है और यहाँ पर 2 की ऊर्जा है, बैलेंस की ऊर्जा दर्शा रही है द चैरिट। एंड यहाँ पर 7 नंबर काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 7 ऑल्सो इज़ अ डिवाइन नंबर, डिवाइन से रिलेटेड है 7 नंबर यहाँ पर। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिख रहे हैं। माँ की आराधना आपको करनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि माँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ का धन्यवाद करिए, माँ की आराधना करिए और सब कुछ समर्पित कर दीजिए माँ के चरणों में। एंड द चैरिट का कार्ड मुझे दर्शा रहा है कि आप लोग सक्सेस के लिए ही बने हैं। कुछ लीडरशिप पोजीशन आ रही है आप लोगों के लिए, कुछ लीड करने के लिए आप लोग बने हैं, दुनिया को मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग बने हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी सफलता यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही है, आपको आगे बढ़ा रही है आपकी लाइफ। और ये देखिए किस तरह से द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। कुछ पुरानी साइकिल्स यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और नई चीज़ें यहाँ पर शुरू हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर में, अपनी लव लाइफ में। हर तरह से आप लोग मूव ऑन हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। द डेविल का कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि कुछ लोग अगर काफ़ी ज़्यादा भोले थे और आपको बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे और आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे लोगों को, तो माँ की ऊर्जा यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रही है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर मुझे बुरी एनर्जी नहीं दे रहा है। यहाँ पर डेविल का कार्ड दर्शा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा चालाक बन रहे हैं एंड यस, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आप लोग सीख जाएंगे, चालाकी से काम करना आप लोग सीख जाएंगे। चालाकी मतलब दूसरों से बाउंड्रीज़ बना के कैसे रखनी है, दूसरे अगर बुरे लोग हैं उनसे दूरियां कैसे बना के रखनी है, इस तरह की चालाकी, ना कि कोई छल कपट वाली चालाकी। ओके, तो आपको ये भी सावधान रहना है कि आप किसी से छल कपट ना करें। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा अपने इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए।
एंड अगर काफ़ी लंबे समय से आप लोग टेंशन में जी रहे थे, तो यहाँ पर बच्चों वाली एनर्जी है, बच्चों की ऊर्जा है यहाँ पर। अब आपको इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए मिलेगा। जो भी आप चीज़ों में को लेके परेशान थे, अब आगे बढ़ के आप लोग उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप उन लोगों को, उन चीज़ों को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कुछ लोगों की यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है। एंड यस, बारात यहाँ पर दिख रही है मुझे, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है यहाँ पर। और तो उनकी लाइफ में एक न्यू रिलेशन, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आप लोग काफ़ी समय से सिंगल थे, तो यस, आप लोगों के लिए न्यू पार्टनर आ रहे हैं, शादी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। और यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि कि माँ आपको सुंदरता की भी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, सुंदरता का वरदान यहाँ पर माँ आपको दे रही हैं। किसी तरह से आपके अपीयरेंस में, आपकी बॉडी अपीयरेंस में, बाहरी सुंदरता में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। एंड आप लोगों की बॉडी या फिर स्किन, बाल बहुत ही सुंदर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पहनावे में कुछ अलग हो रहा है, जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आपके आकर्षण वाली पावर, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई मैं देख पा रही हूँ। यस, सो ये ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए लेकर आ रही है। लेट्स सी कि अब आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेना है। पाल नंबर 1, पाल नंबर 1 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वाओ, एक तरफ तो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। Queen of Wands and ये कार्ड भी The Lovers। वाओ, ओके, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कोई शादी मैनिफेस्ट हो रही है, तो आपको एक्शंस ये लेना है कि आपको चूज़ करना है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर अपनी पुरानी एनर्जीज़ में ही स्टक रहना है, अपने पास्ट में ही स्टक रहना है। क्या करना है आपको? तो माँ आपसे कह रही हैं कि यस, जो बुरे लोग हैं उनसे बाउंड्रीज़ बनाइए। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे अगर वो रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही है, वो रिलेशनशिप आप जानते हैं कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अगेन यहाँ पर 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है, उसके नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, पाल नंबर 1, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट से मूव ऑन करिए, आपके पास्ट में जो भी बुरा हुआ है उससे आगे बढ़िए। आपके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप ख़राब हुई है, जो भी आपका दिल टूटा है, धोखा मिला है आप लोगों को, तो उससे आगे बढ़िए। अपनी खुशियों को देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी दुनिया भर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर कप्स, 10 ऑफ कप्स इज़ द अल्टीमेट हैप्पीनेस। बहुत ही सुंदर यहाँ पर जीवन दिख रहा है मुझे आप लोगों का, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। एंड साथ ही आपसे कहा जा रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन में मत रहिए, चीज़ों को टालिए मत। अगर चीज़ों को टालेंगे तो ये ब्लेसिंग्स आपसे दूर होती जाएगी। आप एक्शंस नहीं लेंगे, अपने करियर पे ध्यान नहीं देंगे और पास्ट की एनर्जी में ही स्टक रहेंगे, अपने आप को हील नहीं करेंगे, किसी तरह से आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी। ओके, एंड आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, हील करना है खुद को और डी ड्रीमिंग में ज़्यादा नहीं जाना है। ख्याली पुलाव आपको नहीं पकाने हैं, यहाँ पर एक्शंस लेना है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें दर्शा रहा है कि लीडरशिप पोजीशन, अपने आगे आने वाले फ्यूचर को देखिए, अपने पास्ट में स्टक मत रहिए, अपने डर पे यहाँ पर काबू कीजिए। आपके पास एंसेस्टर्स की भी एनर्जी आ रही है मुझे, एंसेस्टर्स की कोई एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के पास, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं और एंजल्स भी यहाँ पर आपके साथ हैं। द लवर्स की कार्ड के साथ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए कोई बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से ये कार्ड्स आए हैं, इतने सुंदर कार्ड्स। आपके लिए न्यू रिलेशनशिप, द अल्टीमेट हैप्पीनेस, द अल्टीमेट सोलमेट, द अल्टीमेट रिलेशनशिप यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है आप लोगों की लाइफ में। तो जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जो भी आपकी पास्ट की सिचुएशन रही है, उससे आगे बढ़िए और आपके लिए करियर, मनी और रिलेशनशिप्स में तीनों ही जगह माँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। यस, एंड साथ ही आप लोगों की जो क्रिएटिविटी यहाँ पर ब्लॉक थी, आपका स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पर अगर ब्लॉक था तो उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है एंड वो भी माँ यहाँ पर ठीक कर रही हैं। आपका स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पर ठीक कर रही हैं माँ और आपके काम में आप लोग पैशन देख पाएंगे और यस, बहुत ही पैशनेट हो रही है आप लोगों की लाइफ, आपकी क्रिएटिव स्किल्स यहाँ पर बढ़ रही हैं कुछ आने वाले टाइम में। तो देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। पाल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू। वाओ, द एज ऑफ लाइट,
यस, एंड मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, बाउंड्रीज़ बनाइए बुरे लोगों से, इनर टेम्पल, डिवोशन, अपने आप को मेडिटेशन की ऊर्जा में लेकर जाइए, पूजा पाठ में ध्यान लगाइए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाइए। कोई मंत्र जाप आप लोग कर सकते हैं, मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही यस, आप लोगों के लिए जो भी आप, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर यहाँ पर माँ यस दे रही हैं। यस, आपकी सारी इच्छाएं यहाँ पर पूरी होने वाली हैं, तो आपको यस 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 करना है बस। अब आगे लाइफ में नो मत करिएगा, अब हर चीज़ को आपको यस करना है। साथ ही यहाँ पर द एज ऑफ लाइट का कार्ड है, यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं वो आपकी अंतरात्मा जानती है, माँ जानती है कि आपके जीवन में क्या परेशानियाँ चल रही हैं, और आपकी अंतरात्मा उनके सॉल्यूशंस भी जानते हैं। अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको अपनी परेशानियों के सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे, तो आपके लिए मेडिटेशन करना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल नंबर 1, और क्या गाइडेंस आ रही है फाइल नंबर 1 के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस थैंक यू। फाइल नंबर 1, थैंक यू, और कुछ? थैंक यू सो मच, थैंक यू। धर्मा, और हमारे पास यहाँ पर कफ, एंड यहाँ पर अर्चना चक्र का कार्ड है। मैंने आपसे कहा आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन में झांकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही कफ के कार्ड के साथ आपको मदर अर्थ, मदर नेचर के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ समय नेचर में स्पेंड करिए, पार्क में जाइए, टहलिए, फ्रेश एयर लीजिए, उससे आपकी क्रिएटिविटी निखरेगी और आपके माइंड में फ्रेश फील होगा आप लोगों को, आपकी बॉडी फ्रेश होगी। तो आपके लिए नेचर में जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही राजस, और यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि जो भी आप लोगों के पास है उसको एंजॉय करिए, ना कि आप किसी कमियों को देखिए, अपनी कमियों को मत देखिए। जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उसके लिए धन्यवाद प्रकट कीजिए, उसको एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करना सीखिए। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, जो भी रिसोर्सेज अभी आपके पास अवेलेबल है, उनको अभी आप लोग एंजॉय करिए। सो यस, पार्ट नंबर 1 ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड यहाँ पर चूज़ किया है तो देख लेते हैं माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। माँ काली आपसे यहाँ पर फेयरलेस बनने के लिए कह रही हैं, अपने डर पे विजय हासिल करने के लिए कह रही हैं, और साथ ही कह रही हैं कि उनकी माँ आपको हीलिंग दे रही हैं, और बहुत सारी हीलिंग की ऊर्जा। अगर आप लोग लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो माँ आपको यहाँ पर हीलिंग का आशीर्वाद दे रही हैं। माँ आपके लिए हीलिंग लेकर आ रही हैं, और साथ ही आपको बहुत सारी शक्ति यहाँ पर दे रही हैं माँ, अपने डर पे काबू करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा निर्भय होने के लिए शक्ति दे रही हैं माँ आपको। यस, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी कमेंट करेगा और माँ की ब्लेसिंग्स को क्लेम करेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं। पाइल नंबर 2, क्या ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय पाइल नंबर 2 की लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो मुझे लगता है मदर रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पर कुछ चल रहे हैं आप लोगों के, या तो आपकी वाइफ रिलेटेड इश्यूज़ या आपके गर्लफ्रेंड से रिलेटेड कोई इश्यूज़ यहाँ पर चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगता है आप लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया है, अपने एक बाउंड्री सेटअप कर ली है, अपने आप को अकेला कर लिया है दुनिया से। हो सकता है पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा फेस करना पड़ा हो, तो इसलिए आप लोगों ने अपने आप को, ओके मैं फिर से शफल कर लेती हूँ एक बार, तो इसलिए आपने अपने आप को एक बाउंड्री में सेटअप कर लिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थैंक यू। ओके, अगेन फिर से ये कार्ड आया है, एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। एक कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू।
थैंक यू फ्रेंड्स, एक कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। द वर्ल्ड, ये क्यों आया है प्रॉब्लम में? ओके, लेट मी सी। ओके, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कुछ मूव ऑन नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है। आप लोगों की लाइफ एक ही जगह स्टक है, एक ही जगह रुके हुए हैं। एंड यहाँ पर मुझे लगता है आपके माइंड की ही बंदिशें ज़्यादा हैं, आपके माइंड में ही बंदिशें ज़्यादा बनी हुई हैं। इस वजह से आपकी लाइफ मूव ऑन नहीं हो पा रही है। साथ ही मदर रिलेटेड इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, या फिर आपकी वाइफ से नहीं बन रही है कुछ लोगों की। कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली में परेशान हो, अपने फैमिली से थोड़ा सा परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोग, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा सा यहाँ पर परेशान हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान हैं। कुछ लोग अच्छे रिलेशनशिप चाहते थे, बट उनका बार बार दिल तोड़ दिया गया। कुछ धोखेबाजी आप लोगों को रिसीव हुई है। किसी ने आपको वादा करके यहाँ पर किसी ने भूल गए, वो तोड़ दिया, आपका वादा निभाया नहीं। किसी ने कोई ऑफ़र दिया आपको, बट उन्होंने वो मुकर गए उस ऑफ़र से। ये आपकी ब्लॉकेज मुझे दिख रही है। एंड इसलिए आप लोग आराम से, आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं मुझे इस फाइल में। साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स, दूसरी अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के नहीं देख पा रहे हैं, अपने विजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, सी द बिगर पिक्चर, सी द बिगर पिक्चर। यहाँ पर स्पिरिट्स कह रही हैं आप लोग एक बहुत ही छोटे दायरे में देख रहे हैं चीज़ों को। अपने दिमाग में जो भी आपने धारणाएं बनाई हुई हैं, उसी में आप लोग बंध के रह गए हैं और आगे नहीं देख रहे हैं कि डिवाइन प्लान क्या चल रहा है, कि डिवाइन आपके लिए और क्या चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर दो चीज़ों में अटके हुए हैं कि मैं ये करूँ या फिर वो करूँ। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप लोग, एंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको वीज़ा में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप लोग कुछ ट्रैवल यहाँ पर करना चाहते हैं, बट आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं। आप किसी तरह से यहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पर दिख रहे हैं, कि सोसाइटी ने आपको किसी तरह से बांध के रखा हुआ है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम हमारी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि तुम्हें अपनी मर्यादाओं का यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी तरह की बंदिश में रखा गया है, या फिर आपने खुद ही अपने आप को एक बंदिश में रख लिया है, अकेले कर लिया है आप लोगों ने। यहाँ पर काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और यस, आगे नहीं बढ़ रही है आप लोगों की लाइफ। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बट एक ही जगह स्टक हैं। पता नहीं है आप लोगों को कि कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ अपने जीवन को। काफ़ी लंबे समय से एक ही जगह पे स्टक हैं। आपका जीवन जहाँ पे भी है, बस वो रुका हुआ है। साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपने कोई विश मांगी तो है, पर आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे होगी, ये हो ही नहीं सकती, ये तो इतनी बड़ी विश है कि ये इम्पॉसिबल सी लग रही है। ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है कि कोई बहुत बड़ी विश है और आप लोग वो बहुत ही डेस्परेटली चाहते हैं, बट वो आपको क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़, मैं वर्दी हूँ इस चीज़ के लिए, मेरे लिए ये चीज़ बनी हुई है। एक्चुअल में आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपनी विश पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे होगा। आप लोग बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, सेल्फ डाउट की एनर्जी मुझे लग रही है, अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, और अपने आप को एक कमरे में आपने बंद कर लिया है और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने कट ऑफ कर दिया है लोगों से। आप लोग सोशल नहीं हो पा रहे हैं, मतलब बाहर जाके मिलना जुलना आप लोग ये नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है लोग आपके बारे में क्वेश्चन करते हो कि भाई क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, और आपको उनके जवाब देने में परेशानी होती हो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, तो मैं क्या बताऊँ। आपको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ पर ये आपकी ब्लॉकेजेस दिख रही हैं, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है। आप लोग स्पिरिचुअली कुछ कनेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की
आगे बढ़ने के तरीके को यहाँ पर समझ रहे हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है। और यहाँ पर लोगों की एडवाइस लेने से कुछ लोग कतराते हैं कि दूसरे लोग उनको गलत ही बोलेंगे, दूसरे लोग आपको सही एडवाइस नहीं देंगे। ये आप लोगों की थिंकिंग मेंटालिटी ऐसी हो गई है। हो सकता है कि दूसरे लोग भी आपके लिए अच्छा ना सोच रहे हों। दूसरे कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बांध के रखा है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज तो मुझे यही लग रही है कि आप खुद पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। साथ ही 999 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आपको 999 इन दिनों काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, या 666 नंबर यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर एक इंडिकेशन है, ये एक साइन है कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करिए, अपने नेगेटिव पैटर्न को यहाँ पर चेंज करिए और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप लोग अपने कंफर्ट जोन में ही अटके हुए हैं, अपनी सीमाओं में ही बंधे हुए हैं। आपको ब्रेक फ्री करने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है। ब्रेक फ्री करना है, अपने आप को फ्रीडम देनी है, किसी तरीके की फ्रीडम आपको देनी है। यहाँ पर आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाना है। काफ़ी समय से आपकी लाइफ एक ही जगह रुकी हुई है और एक ही चैप्टर चले जा रहा है। बट डोंट वरी, ये चैप्टर जल्द ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 999 की ऊर्जा है। ओके, सो ये हैं आपके ऑब्स्टिकल्स। तो अब हम देख लेते हैं माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही हैं। माँ काली आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। पार्ट नंबर 2, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है इस नवरात्रि। कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय माता दी टाइप करिएगा। ओके, फाइनेंशियल, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो माँ आपको कॉन्फिडेंस से यहाँ पर भरने वाली हैं। चेंज ला रही हैं माँ आपके जीवन में। अगेन ये ब्लेसिंग्स आई हैं। न्यू ऑफर से आप लोग कतरा रहे थे, सोशल सर्कल बनाने से आप लोग कतरा रहे थे, तो माँ आपको बाहर ले जाके सोशल सर्कल एक डेवलप करवाएंगी माँ आपसे। अगर आप लोगों को दूसरे लोगों से मिलने में परेशानी होती है, अगर आप लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट हैं, तो माँ आपको बाहर निकाल के दूसरे लोगों से ज़रूर मिलवाएंगी। जजमेंट, वाह, काफ़ी समय से आपकी लाइफ रुकी हुई थी एंड आगे बढ़ रही है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रही हैं। एंड एक कार्ड और दीजिए प्लीज़, थैंक यू। वाओ, 2 ऑफ कप्स। अगेन देखिए हमारे पास कितने सारे कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, बट 7 ऑफ। ओके, मैं तीनों कार्ड्स ले लेती हूँ यहाँ पर। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर द हर्मिट की एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। साफ साफ यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आप लोगों की। अगर आप लोग किसी चीज़ की यहाँ पर तलाश कर रहे थे, तो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी तलाश यहाँ पर पूरी हो रही है। आई डोंट नो मेरा थ्रोट चक्रा क्यों ब्लॉक हो रहा है। आपको कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों से एक्सप्रेस करिए अपने आप को। अपनी वोकल स्किल्स पे यहाँ पर ध्यान दीजिए। और 555 की एनर्जी है यहाँ पर। वाह, अमेजिंग। 666 की एनर्जी है। अमेजिंग। यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। आप लोग अपने आप पे डाउट कर रहे थे ना, जो आपकी डाउट, यहाँ पर परेशानियाँ सब ख़त्म होने वाली हैं। अपने आप को एक नए इंसान के रूप में आप लोग देखेंगे, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जो अपने आप को जानता है, अपने आप पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, अपने सपनों पे, अपने जीवन पे, अपने आप पर विश्वास करता है। ये ब्लेसिंग माँ आपको दे रही हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी समय से अगर फाइनेंशियली आप लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो माँ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लेकर आ रही है। माँ आपसे कह रही हैं आगे बढ़ते जाओ, चाहे कितने भी अंधेरी रात हो। एंड ये देखिए यहाँ पर साथ में, आपके साथ में हमेशा कोई ना कोई है। यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पर एंजल स्पिरिट्स हैं आप लोगों के साथ, और आपके गार्जियन एंजल्स आप लोगों के साथ हैं। स्वयं माँ आपके साथ है यहाँ पर, और माँ आपको गाइड कर रही हैं, आपको रास्ता दिखा रही हैं, और माँ आपसे कह रही हैं कि होप बना के रखिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, आत्मविश्वास की ऊर्जा में लेकर आइए अपने आप को। और यहाँ पर आत्मविश्वास की एनर्जी है। साथ ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को लेट गो करिए, अपने पास्ट को छोड़िए, आगे बढ़िए अपने पास्ट से। आपके पास्ट में जो भी हुआ वो आपके फ्यूचर को यहाँ डिफ़ाइन नहीं करेगा। अगर आप लोग सोचते हैं कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था, तो मैं फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ूँगा,
मेरे फ्यूचर में कैसे अच्छा कुछ होगा। और माँ आपसे यही कहना चाहती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ वही आपके फ्यूचर में होगा। आपका फ्यूचर आप स्वयं लिख सकते हैं यहाँ पर। अपना फ्यूचर आप स्वयं लिख रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग दूसरे लोगों से मिलने के लिए कतराते हैं, तो यहाँ पर माँ आपको बाहर लेकर जाएंगी। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा सकते हैं या फिर कोई रीयूनियन वगैरह पे जा सकते हैं। माँ आपको बाहर निकालेंगी अकेलेपन से यहाँ पर। बट येस, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला पीरियड यहाँ पर चल रहा है। एंड अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है माँ की तरफ से कि आप प्रोटेक्टेड हैं। साथ ही हमारे पास दोनों नीचे पेजेस की कार्ड हैं, तो माँ आपको कोई नई चीज़ें सीखने के लिए कह रही हैं, कोई नई चीज़ सिखा रही हैं। माँ आपकी क्रिएटिविटी में यहाँ पर बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कला यहाँ पर बाहर निकल के आ रही है। कुछ कला के क्षेत्र में आप लोग अच्छा कर सकते हैं। साथ ही वो कला जो है आपको करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अपनी कला के बलबूते पे आप एक नई अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अपने करियर में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों की तरफ करियर फील्ड में। अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस से परेशान थे, नया ऑफ़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लिटरली अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान थे, तो आपको यहाँ पर कोई प्रपोज़ कर सकता है। आपके लिए न्यू रिलेशनशिप यहाँ पर आ रही है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय से परेशान चल रहे थे एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ को, तो यहाँ पर इन्जॉयमेंट आ रहा है। बच्चों की एनर्जी में आप लोग रहने वाले हैं। इन्जॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को आप लोग, जैसा कि आप लोग चाहते थे। अपने आप को देखना परिपूर्ण, अपने आप में ही परिपूर्ण, इंडिपेंडेंट, खुद को इंडिपेंडेंट देखना, यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है। वाओ, बहुत ही सुंदर एनर्जी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ यहाँ पर। जजमेंट के कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि आप लोग जागने वाले हैं। आप लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे ना, किसी चीज़ की यहाँ पर लोगों को तलाश थी अपनी अंतरात्मा से रिलेटेड। यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स में क्या होता है, क्या सीक्रेट्स हैं, यहाँ पर आपको एंजल्स खुद वो सीक्रेट्स बता रहे हैं। माँ खुद वो सीक्रेट्स आपको बता रही हैं। कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप लोग तलाश कर रहे हैं एंड वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की यहाँ पर ऊर्जा है। सो यस, अपने स्पिरिचुअल चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए। जाप वगैरह अगर आप लोग करते हैं, पूजा पाठ आप किसी भी तरह की करते हैं, तो उसको आगे बढ़ाते रहिए। मेडिटेशन करते रहिए और अपने आप को नई ऊर्जा में रखिए, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट वाली ऊर्जा आपको सर्व नहीं करेगी। बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और आपके पास्ट को भी यहाँ पर माँ कह रही है कि लेट गो करिए। अपने आप को, अपने पास्ट को लेट गो करिए। अपने पास्ट को छोड़िए, पीछे छोड़िए यहाँ पर। और आपका पास्ट आपको टिकने नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि माँ आपको ज़बरदस्ती उठा के, माँ काली की एनर्जी बहुत फेयर्स होती है, माँ आपको ज़बरदस्ती उठा के आगे बढ़ाएंगी। डांट डांट के ना आपको आगे बढ़ाएंगी, लेकिन आपके जीवन में वो आपके लिए अच्छा चाहती हैं, तो आपको किसी भी तरह से वो आगे बढ़ाएंगी। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर सोलमेट रीयूनियन है। एंड अगेन बहुत ही सुंदर टू ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ही आया है। आप लोगों की शादी फिक्स होते हुए, आप लोग एक रीयूनियन में आते हुए, यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। पता नहीं रीयूनियन क्यों बोल रही हूँ मैं। आई गेस आपका पहले भी यूनियन हो चुका है पास्ट लाइफ्स में। एंड आप लोग अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे यूनियन में बहुत ही खूबसूरत डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तलाश में थे आप लोग, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है। एंड यस, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स हैं। कोई कोई साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। साथ ही अगर आप लोग अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजीज़ नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपको आप लोग स्ट्रैटेजीज़ बना पाएंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने पास्ट को लेट गो कर पाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर, और नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। सब कुछ आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा है। सो आपको यहाँ पर होप बना के रखना है, समर्पण की ऊर्जा है यहाँ पर। साथ ही द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है हमारे पास। अगेन कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही बड़े चेंजेस अचानक से ये चेंजेस आएंगे।
एंड स्पेशली हो सकता है 9 दिनों के बाद, नवरात्रों के बाद ही आपको ये चेंजेस अपने जीवन में दिखाई देने शुरू हो जाएँ। बहुत सुंदर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रहा है। आप लोग अपने ट्विन फ्लेम यूनियन या फिर अपने सोलमेट यूनियन में आ सकते हैं। आपको लिटरली, अगर आप लोग सिंगल्स हैं, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, और अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होते हुए, आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। बहुत सुंदर एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, और आपकी रिलेशनशिप्स में भी। आगे ही बढ़ रही है आपकी लाइफ, हर तरह से कंप्लीट हो रहे हैं आप लोग, हर तरह से। किसी भी चीज़ की कमी मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही है। आपकी सुंदरता, आपके पहनावे में, यस, बहुत ही सुंदर यहाँ पर चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने आप में ही आपका ऑरा इतना ब्राइट हो जाएगा ना कि लोग स्वयं ही बोलेंगे आपसे, खुद ही आके पूछेंगे, भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, ऐसा भी क्या किया? तो आप उनसे कहिएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी मैंने। वो हार्ड होती है, टफ़ होती है, बहुत ही लाइफ लेसन्स देने वाली होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बट वो आपको इंडिपेंडेंट इस तरह से परिपूर्ण कर देती है। बहुत ही सुंदर अनुभव होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। और अगर आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपको पता चल रहा है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। बहुत ही लकी हैं आप। आपके साथ यहाँ पर स्वयं एंजल्स मौजूद हैं, माँ यहाँ पर स्वयं मौजूद हैं, 2 एंजल्स के कार्ड हैं। आप लोग कभी भी अकेले नहीं हैं। अगर आप लोग खुद को अकेला पाते हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिए कि आप एंजल्स को बुलाइए अपने गाइडेंस के लिए। वो आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे। और होप बनाए रखनी है आपको। यहाँ पर एक और ब्लॉकेज मुझे दिख रही है कि आप लोग बहुत ही जल्दी उदास हो जाते हैं, तो आपको उदास नहीं होना है। आपको ये पहचानना है कि एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा। आप लोग अकेले नहीं हैं, कभी भी आप लोग अकेले नहीं हैं। आपके जीवन में अगर लोग अच्छे नहीं थे, तो आपके जीवन में नए अच्छे लोग आ रहे हैं। आपकी सोल फैमिली यहाँ पर आ रही है, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे, जो लोग आपको समझ पाएंगे, आपकी कमियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप जैसे हैं उस तरह से आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों को अपनी बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ भी थे, इसलिए वो खुद पर डाउट करते थे। कुछ लोग अपनी बॉडी की वजह से यहाँ पर शर्मिंदगी को फेस करते थे, तो इस वजह से भी आप खुद पे सेल्फ डाउट करते थे कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। तो ये ऊर्जा आपके लिए माँ ब्लेसिंग के तौर पे लेकर आ रही है कि आप खुद को सुंदर देख पाएंगे, सेल्फ लव की ऊर्जा में टैप इन कर पाएंगे, सेल्फ लव कर पाएंगे अपने आप से। बहुत सारी प्यार भरी ऊर्जा है यहाँ पर। शादी करियर फाइनेंसेस में भी बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब हम देख लेते हैं आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। प्लीज़ माँ मुझे गाइड करें। फाइल नंबर 2 को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू। वाओ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। Queen of Wands, Page of Swords, Queen of Pentacles, ओके तो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, जो भी चीज़ों में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनको डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। एंड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस मौजूद है कि आपको चैरिटी करनी है, डोनेशंस करनी है, लोगों की मदद करनी है। जितनी ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, उतने ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी आपके पास। वाह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं पाइल नंबर 2। इतने कार्ड्स तो पाइल नंबर 1 में भी नहीं आए। ओके, तो यहाँ पर आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है अपनी कला पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स पर यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर कुछ चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अगर कोई जॉब आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रही है, तो उसको लेट गो करिए, उसको छोड़िए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। बैलेंस लेकर आइए, अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखिए। ना ही ज़्यादा आपको काम करना है और ना ही ज़्यादा आपको आलस्य करना है। दोनों ही चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में आपको संतुलन बना के चलना है अपने जीवन में। साथ ही 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर क्या एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है कि
सेलिब्रेट करिए अपनी लाइफ को, जैसी भी आपकी लाइफ है पल पल को एंजॉय करिए, सेलिब्रेशन लेकर आइए और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपने आप को बंद मत करिए, टाइम स्पेंड करिए, पार्टी करिए अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ मुझे लगता है कुछ नया सीखने के लिए मैं आपसे कह रही हैं, कोई नई स्किल आपको सीखने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। अपनी स्किल्स को, कला को, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए अगर आप नए कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो करिए। नई अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया करिए, अपने जीवन में कुछ नयापन लेकर आइए, कुछ नई चीज़ की एनर्जी में टैप इन करिए। साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपनी माँ के साथ जुड़िए, अपनी माँ को रिस्पेक्ट दीजिए एंड अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करिए। या फिर आपकी कोई आपकी वाइफ़ है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और अपनी वाइफ़ की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी लेडी हैं उनकी रिस्पेक्ट करना है आपको। सो अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस आ रहे हैं माँ की तरफ से। पाल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। पाल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वाओ, मैंने कहा आपको अपनी पावर को यहाँ पर पहचाना है, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। सेल्फ डाउट की एनर्जी में मत रहिए, वो आपको सर्व नहीं करेगी। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आप लीडरशिप पोजीशन के लिए बने हैं, लीड करने के लिए बने हैं, तो आप पहले अपने आप पर विश्वास करिए, तभी तो लोग आप पर विश्वास करेंगे। जब आपको स्वयं ही अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे। तो अपने सेल्फ डाउट की एनर्जी को दूर करिए। यस, साथ ही द इनिशिएशन, अब आप डटे रहिए अपने काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पर बस कुछ ही समय बाकी है सफलता हासिल करने के लिए। अगर आप लोग गिव अप करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपनी मंजिल पे पहुँचने ही वाले हैं। इस अंधेरी रात के बाद यहाँ पर रोशनी आने ही वाली है, तो आपको आगे बढ़ते जाना है, हार नहीं माननी है, अपनी पावर को पहचानिए। यहाँ पर पाल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। एक कार्ड में लेना चाहूँगी। पाल नंबर 2, जैसे माँ काली एकदम फेयरलेस है, निर्भय है, अपने डर पे काबू करना जानती हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर फेयरलेस बनना है, अपनी पावर को यहाँ पर पहचाना है। बहुत सारी पावर दे रही है मैं आपको। आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी अंतरात्मा आपसे क्या करने को कह रही है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है आपको। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आपको कोई डिसीजन यहाँ पर लेना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर लेना है। अपने डाउट की एनर्जी से अगेन यहाँ पर बाहर निकलिए और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेना सीखिए। अपनी ज़िंदगी के फैसले यहाँ पर खुद लेना सीखिए आप लोग। एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं। थैंक यू। द एवर अनफोल्डिंग रोज़, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको सरेंडर करना है, यहाँ पर विश्वास करना है, समर्पित करना है अपने आप को, और विश्वास रखना है कि जो भी हो रहा है आपको अपने अच्छे के लिए ही हो रहा है। एंड वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड जर्नी टू, आपको किस डायरेक्शन में यहाँ पर बुलाया जा रहा है। हो सकता है आपको आपकी कोई कॉलिंग यहाँ पर आ रही हो। आंसर द कॉल से भी मुझे यही मैसेज मिल रहा है, आपकी कोई कॉलिंग आपको कहीं बुलाया जा रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, कहीं आपको बुलाया जा रहा है। आपको पूछना है अपनी अंतरात्मा से मेडिटेशन के द्वारा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपको खुद ही यहाँ पर डिसाइड करना है। पाल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। पाल नंबर 2, एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दे रहा है। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, किसी भी तरह से आप लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी कला के रूप में या फिर कुछ भी, कोई आर्ट वर्क करके, कुछ भी करके आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को। थैंक यू। राजस, अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय करिए, जो भी आपने अभी तक कमाया है उसको एंजॉय करिए और परिपूर्णता की भावना में आइए। आप लोग अपनी कमियों को यहाँ पर देख रहे हैं, आपके पास क्या है वो नहीं देख रहे हैं, आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं वो आप नहीं देख रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं। तो आपसे माँ कहना चाहती है कि अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करिए,
कि आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करिए, ग्रैटिट्यूड की भावना में रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखे रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अहिंसा। एंड ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था कि आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि माँ काली का कार्ड यहाँ पर एंगर इश्यूज़ को भी दर्शाता है। सॉरी गाइस, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो मैं कह रही थी अहिंसा का कार्ड हमारे पास यही शो करता है कि आपको अपने गुस्से पर यहाँ पर काबू करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं, क्योंकि महाकाली का कार्ड कुछ एंगर इश्यूज़ को भी दर्शाता है, तो अगर आपके जीवन में एंगर इश्यूज़ हैं, आपको ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है, तो आपको अहिंसा में रहने की ज़रूरत है, अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। साथ ही ओजस का कार्ड है हमारे पास, यहाँ पर आपको अपनी डाइट का यहाँ ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पानी टाइम पर पी रहे हैं, और खाना क्या खा रहे हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही धर्म का कार्ड हमें बता रहा है कि आप लोग जो भी धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं, अगर आप लोग काफ़ी धार्मिक पर्सन हैं, तो अपने जप तप को आगे बढ़ाते रहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाते रहिए आप लोग। एंड साथ ही हमारे पास माँ लक्ष्मी का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको कभी भी फाइनेंसेस की कमी नहीं होगी, एंड आपको भरोसा रखना है कि माँ आपको फाइनेंशियली हमेशा स्टेबल रखेंगी। और माँ का आशीर्वाद यहाँ पर आ रहा है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आया है माँ काली के साथ ही, तो आपको कभी भी फाइनेंसेस में कमी नहीं होगी, आपके पास कभी भी अभाव नहीं रहेगा चीज़ों का। साथ ही यहाँ पर ब्रह्मा का कार्ड आया है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आपको समझना है कि आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके देखिए, यहाँ पर आप खुद ही चीज़ों को जन्म दे सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ में। जैसा भी आप चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, आप खुद ला सकते हैं। आप खुद में ही उतनी ताकत रखते हैं यहाँ पर। अपनी अच्छी लाइफ को बनाने के लिए आप में पूरी स्किल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब तो आप अपनी स्किल्स को यहाँ पर यूज़ कीजिए, अपनी इंटेलिजेंस का यहाँ पर प्रयोग कीजिए। सो यस, पार्ट नंबर 2 ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी आज की रीडिंग से। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।